Now it is mentioned that A earns 25% more than B. Then C earns, A is some dependent on B. C is dependent on A. A is 20% more than D. E earns 25% more, 20% more than A. A, B, C, D, E, each earn integer amount लेस देन 150. सबका वैल्यू इंटीजर है. ठीक है. तो अगर इंटीजर रखना है तो क्या कीजिए, आप इसको सिंपली रेशियोज में कन्वर्ट करके सॉल्व कीजिए. जैसे उन्होंने बोला ए अर्न्स 25%, 25% मीनिंग 1/4. 25% इज 25/100, दैट इज 1/4. सो ए इज 1/4 मोर देन बी. इसका मतलब बी अगर 4 है तो ए की वैल्यू उससे 1 ज्यादा, मतलब अगर बी 4 है तो ए 1 ज्यादा, मतलब ए है 5. बाद में बोला है सी अर्न्स 25% मोर देन ए. अभी देखा 25% इज 1/4. इसका मतलब अगर सी 4 होता है, सॉरी, सी अर्न्स 25% मोर देन ए. इसका मतलब सी अर्न्स 25% मोर देन ए. दैट मीन्स ए अगर 4 होता है तो सी 5 होगा. सेम लाइक बी एंड ए जैसे था वैसे ए एंड सी. बाद में बोला है ए अर्न्स 20% मोर देन डी. 20% मीनिंग 20/100, that is 1/5. That means what we know is A earns 20% more than D. इसका मतलब D अगर 5 होता है, अगर D की वैल्यू 5 होती है तो A उससे 1 ज्यादा, मतलब A 6 अर्न करता है. E earns 20% more than A. Okay, 20% is 1/5. E earns 20% more than A. इसका मतलब A अगर 5 अर्न करता है तो E उससे 1 ज्यादा, मतलब 6 अर्न करता है. अब हमें अगर A, B, C, D, E सबको एक लाइन पे, एक रेशियो पे कन्वर्ट करना है तो आप देखो सारे चारों रिलेशन में A कॉमन है. A यहाँ 5 है, A यहाँ 4 है, A यहाँ 6 है, A यहाँ 5 है. तो 5, 6, 4, 5, 5, 5 तो सेम ही है. 6, 4 दोनों के टेबल में बैठने वाला नंबर 12, और 5 के टेबल में और 12 के दोनों के सबके टेबल में बैठने लायक नंबर है 60. 5, 4, 6, 5, ये जो 4 अलग अलग वैल्यूज ए के लिए आ रही है, इन चारों के टेबल में बैठने लायक नंबर 60 है. तो 60 एज्यूम कर लेते हैं. ए 5 है तो बी 4 होगा. ए 60 है, 5 नहीं, 5 के बदले 60 मतलब 12 टाइम, तो 4 के बदले 12 टाइम बी आ जाएगा 48. ए 4 के बदले 60 15 टाइम, तो सी 5 के बदले 15 टाइम मतलब होगा 75. ए 6 के बदले 60 10 टाइम, इसका मतलब डी 5 के बदले 10 टाइम 50. एंड ए 5 के बदले 60 12 टाइम, तो ई जो है वो 6 के बदले 12 टाइम, 12 6 जार 72. दिस इज द वैल्यूज, रेशियो ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी ई. नाउ दे सेड वो, अब हाँ, लेकिन a की वैल्यू 60 मैंने एज्यूम की है. a 60 है तो ये सारा आएगा. a अगर 60 की जगह 120 होता है तो ये सारे नंबर्स डबल होंगे. a 60 की जगह 180 होता है तो ये सारे नंबर ट्रिपल होंगे. दे आर आस्किंग व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल अमाउंट अर्न बाय ऑल 5 ऑफ देम पुट टुगेदर, बट द कंडीशन इज ईच अर्न इंटीजर वैल्यू लेस देन 150. तो 60 का ट्रिपल तो नहीं कर सकते, तो मैक्स टू मैक्स 60 को डबल कर सकते हैं, तो 120 आएगा. तो फिर ये 96 होगा, ये 150 होगा. 150 में कोई प्रॉब्लम, ओके प्रॉब्लम है, बिकॉज दे हैव मेंशन्ड दैट ईच अर्न इंटीजर अमाउंट लेस देन 150. तो सी ए का 60 के बदले 120 नहीं कर सकते, क्योंकि फिर सी 75 के बदले 150 होगा. एंड दे हैव मेंशन्ड एवरीबॉडी अर्न्स लेस देन 150. तो आपको ए के लिए 60 ही नंबर पॉसिबल है, उससे बड़ा पॉसिबल नहीं. तो आंसर आएगा 60 प्लस 48 प्लस 75 प्लस 750 प्लस 72. 8 5 13 2 15, 1 कैरी, 6 and 1 is 7 and 4 11, 18 23 and 7 is 30. So 305 is the answer.